बहिर्मुखी चेतना, एक्सट्रोवर्ट कॉन्शसनेस बाहर की तरफ दौड़ती है, भीतर से बाहर की तरफ यात्रा होती रहती है। इसका पता लगाया जा सकता है। कभी आंख बंद करके बैठें, देखें कि चेतना कहां दौड़ रही। अगर बहिर्मुखी है तो चेतना बाहर की तरफ दौड़ती हुई पाएंगे। धन के संबंध में सोच रहे होंगे, मित्रों के संबंध में, शत्रुओं के संबंध में या परमात्मा के संबंध में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर कोई ऑब्जेक्ट चित्त को पकड़े रहेगा, दौड़ते रहेंगे बाहर की तरफ। बहिर्मुखी लोगों ने ही परमात्मा को ऊपर आकाश में बना रखा है। हाथ भी जोड़ेंगे वो तो आकाश के परमात्मा को जोड़ेंगे। पूछें परमात्मा कहां है तो बहिर्मुखी आकाश की तरफ देखेगा। पूछें परमात्मा कहां है तो अंतर्मुखी आंख बंद करके भीतर की तरफ देखेगा। अंतर्मुखी का लक्षण यह है कि जब आप आंख बंद करके बैठे तो पाएं कि बाहर की तरफ चित्त नहीं दौड़ता, भीतर की तरफ डूबता जा रहा है। सिंकिंग की फीलिंग होगी, जैसे कोई नदी में डूब रहा है, भीतर की तरफ डूबते जा रहे हैं। बहिर्मुखी को बाहर दौड़ने में बड़ा रस मालूम पड़ेगा, अंतर्मुखी को भीतर डूबने में बड़ा रस मालूम पड़ेगा। बहिर्मुखी को भीतर डूबना मौत जैसा मालूम पड़ेगा कि मर जाएंगे, इससे तो बेहतर है कि कुछ और कर लें। अंतर्मुखी को बाहर की बात सोचना विचारना बहुत ही कष्टपूर्ण, बहुत भारी, बहुत बोझिल हो जाए। अंतर्मुखी एकांत मांगेगा, बहिर्मुखी भीड़ चाहेगा। लक्षण बता रहा हूं। अंतर्मुखी को एकांत में छोड़ दो तो प्रसन्न हो जाएगा, भीड़ में खड़ा कर दो तो उदास हो जाएगा। अंतर्मुखी भीड़ से लौटेगा तो उसको लगेगा कुछ खो के लौट रहा हूं, और एकांत से लौटेगा तो फुलफिल्ड, कुछ भर के लौट रहा हूं, कुछ पा के लौट रहा हूं। बहिर्मुखी को एकांत में रख दो तो निर्जीव हो जाएगा, फीका, पीला पड़ जाएगा, जिंदगी लगेगी बेकार है, कुछ सार नहीं। क्लब में रख दो, मंदिर में रख दो, मस्जिद में रख दो, भीड़ में ले आओ, जिंदगी वापस लौट आएगी, पत्ते लहला उठेंगे, फूल खिलने लगेंगे। ये एक एक व्यक्ति को अपने जीवन की स्थितियों में जांचते रहना चाहिए कि उसकी अंतर्धारा बाहर की तरफ बहने को आतुर रहती है या भीतर की तरफ बहने को आतुर रहती है। टर्निंग इन ऐसी है उसकी धारा, भीतर की तरफ मुड़ती चली जाती है, कि ऐसी है धारा कि बाहर की तरफ दौड़ती है। टर्निंग आउट, ये प्रत्येक व्यक्ति अपने को कस ले सकता है। भीड़ में अच्छा लगता है कि अकेले में? कोई नहीं होता, कमरे में सन्नाटा होता है तब अच्छा लगता है कि कमरे में कोई हो तभी अच्छा लगता है? खाली बैठे रहते हैं तो बेचैनी मालूम पड़ती है कि खाली बैठे रहते हैं तो रिलैक्स्ड, शांत, मौन मालूम पड़ता है? घर में मेहमान आते हैं तब अच्छा लगता है कि जब जाते हैं तब अच्छा लगता है? जरा इसकी थोड़ी जांच करते रहने चाहिए। नहीं मेहमान आते तो बेचैन हो जाती तबीयत, तो उठा के फोन करने लगते हैं। अखबार में जरा देर हो जाती आने में तो बेचैनी होती है, रेडियो खोल लेते हैं। कभी अपने को अकेला छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं? कोई ना कोई होना ही चाहिए, कंपेनियन, साथी, संगी, मित्र, पत्नी, पति, बच्चे, कोई ना कोई होना ही चाहिए कि कभी ऐसा भी लगता है कोई भी ना हो, अकेला। किस चीज का स्वाद है इसे पहचानना चाहिए। आज के युग में 100 आदमी में मुश्किल से एक आदमी स्वभावता अंतर्मुखी, 99 मौके पे आप पाएंगे आप बहिर्मुखी। और अगर लगता है कि आप बहिर्मुखी हैं तो भूल के भी अंतर्मुखी धर्म की बातों में मत पड़ जाना, अन्यथा बहुत कठिनाई में पड़ेंगे और उसका एक ही परिणाम होगा, फ्रस्ट्रेशन।
अगर बहिर्मुखी व्यक्ति अंतर्मुखी बातों में पड़ जाए तो वो अपने को पापी, अपराधी, गिल्टी, नारकी समझेगा, क्योंकि वो अंतर्मुखी तो हो नहीं पाएगा। तब वो समझेगा कि हम न मालूम किन जन्मों का पाप भोग रहे हैं। ध्यान करने बैठते एक क्षण ध्यान नहीं लगता, न मालूम कहां कहां की बातें ख्याल आती। नहीं, आप अपने स्वधर्म को नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए परेशान है। और चूंकि पूरब का धर्म का बड़ा हिस्सा, अगर हम कृष्ण को छोड़ दें पूरब में, तो पूरब के बुद्ध, महावीर, नागार्जुन और शंकर सब के सब अंतर्मुखी। उन सब की बातों ने पूरब के मन को अंतर्मुखी धर्म का ख्याल दे दिया है, और 100 में से 99 आदमी बहिर्मुखी है, इसलिए बड़ी बेचैनी हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई। तो बहिर्मुखी आदमी सोचता है अपने बस का नहीं है धर्म, अपने भाग्य में नहीं है। मौन तो होता ही नहीं, मन ठहरता ही नहीं, भीतर तो कुछ पता ही नहीं चलता, भीतर तो जाना होता ही नहीं। तो जरूर हम किसी पिछले जन्मों के पापों और कर्मों का फल भोग रहे हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। आप सिर्फ एक भ्रांति का फल बोल रहे हैं। आप ठीक से समझ नहीं पाए कि आप बहिर्मुखी। अगर बहिर्मुखी हैं तो धर्म की रूपरेखा आपके लिए बिल्कुल अलग होगी। अगर बहिर्मुखी हैं तो आपको धर्म भी ऐसा चाहिए जो आपकी बहिर्मुख चेतना का उपयोग कर सके। अंतर्मुखी धर्म के लिए ध्यान, बहिर्मुखी धर्म के लिए प्रार्थना। कभी आपने ख्याल किया कि ध्यान और प्रार्थना बड़े अलग रास्ते। ध्यान का मतलब है अंतर्मुखी का धर्म, प्रार्थना का अर्थ है बहिर्मुखी का धर्म। ध्यान में परमात्मा की भी गुंजाइश नहीं है। ध्यान का मतलब है अकेले, अकेले और अकेले। ध्यान का मतलब है उस जगह पहुंच जाना है जहां मैं ही अकेला रह जाऊं और कुछ ना बचे। और प्रार्थना का मतलब है परमात्मा, अकेले नहीं, दो। और प्रार्थना का मतलब है उस जगह पहुंच जाना है अंत, ताकि परमात्मा ही बचे, मैं ना बचूं। इन दोनों का अंतिम फल एक हो जाएगा। लेकिन प्रार्थना दूसरे से शुरू होगी, परमात्मा से, और ध्यान स्वयं से शुरू होगा।